नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यदि मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन करी को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या श्रोमणी 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, सबसे पहले तो अपन देखना है कि जिनवाणी माँ को अपन क्यों याद करें, वह हमें क्या दे रही है जो हम उनका गुणगान करें। ऐसे ही किसी का गुणगान तो नहीं किया जाता कि कोई भी आया और उसका गुणगान शुरू कर दिया। कुछ तो हुआ करता है तब तो उसका गुणगान किया जाता है। किसी में कोई विशेषता हुआ करती है, किसी में कुछ गुण ग्रहण शब्द हुआ करते हैं, तब जा कर के उसका गुणगान किया करते हैं। तब कहते हैं भवज्वाला शांतये, भव की ज्वाला को नाश करने वाली है। ज्वाला यानी अग्नि। अग्नि 3 प्रकार की होती हैं सचिन भैया, अग्नि 3 प्रकार की होती हैं। आप कहेंगे कैसे? हाँ, 3 प्रकार से अग्नि हुआ करती है और 3 ही प्रकार से उसमें भोजन भी पकता है। सांवला जी, आपने सुना है नहीं अभी तक 3 प्रकार की अग्नि? राजेश जी, एक अग्नि ईंधन में जो जलती है, जो सबको दिखाई देती है, जिसमें रोटी पकती है, वह तो सबको दिखाई देती है। एक और हुआ करती है जिसे जठरांगिनी कहते हैं, जो मनुष्य के पेट में हुआ करती है। वह अग्नि अंदर ही अंदर क्या करती है, अगर वह जठरांगिनी अपनी उष्णता को प्रदान ना करे तो भोजन पच ही नहीं सकता। वह अग्नि है। और अगर वह अग्नि ऐसी है, अगर पेट को यानी शरीर को भोजन ना दिया जाए तो वह शरीर को क्रश कर देती है, जला देती है और धीरे धीरे करके विनाश कर देती है। वह भी एक अग्नि है, जठरांगिनी अग्नि है। और दूसरी होती है जो सब सुनते तो हैं, सब सुनते हैं, सबको मालूम है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं करते, उस ओर जाते नहीं हैं। तीसरी हुआ करती है कसायों की अग्नि। हम कसाएं करते जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं चलता। कोई भी आया, क्रोध कर लिया, क्रोध में सब जल जाया करते हैं। क्रोध जब आता है तो आदमी की आंखें लाल लाल हो जाया करती हैं, बड़ी बड़ी हो जाया करती हैं, मुख तमतमा जाता है, लाल हो जाया करता है, नथने फूल जाया करते हैं और विकराल रूप हो जाया करता है। जैसे आप सांवला जी दिख रहे हैं वैसे नहीं होते फिर।
बहुत बदल जाते हो। जब कसाएं भड़कती हैं तब प्रत्येक प्राणी बदल जाया करता है। ऐसे ही तो वह किसके द्वारा शांत होगी? तो वह कहते हैं, वह माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। कौन सी माता? जिनवाणी माता, जिसका नाम है जगत माता, जगन माता जिसे कहते हैं। अपन ब्रह्मचारिणी तक सुन चुके थे, अपन ब्रह्मचारिणी देख रहा था। ब्रह्मचारिणी कौन? जो स्वयं आत्मा में रमण कराए, स्वयं को निहारे, स्वयं की ओर ही आकृष्ट करे, वह ब्रह्मचारिणी कहलाती है। वह जिनवाणी अपने अंदर स्वयं के तत्वों को दे करके और स्वयं का ज्ञान कराती है, पर की ओर नहीं भटकाती, वह ब्रह्मचारिणी कहलाती है। अब कहते हैं जगन्य माता, यानी जग की तू माता है। कैसे? विश्व में जितने भी समस्त जीव हैं प्रकृष्ट विद्वान बनाने वाली, वह कहलाती है, वह है जगन्य माता। जो इस जनवाणी को नहीं पढ़ता, जो उसमें नहीं रमता, वह प्रकृष्ट विद्वान बन ही नहीं सकता। और जो कोई भी पहुंच जाए, अगर अज्ञानी भी पहुंच जाए जिनवाणी माँ के पास और वह उनका शब्दों का उच्चारण करने लगे, वह ज्ञानी बन जाता है, वह सम्मान को प्राप्त हो जाता है। सांवला जी, हो जाता है? नहीं हो जाता। कोई भी पहुंचा और उसने थोड़ा सा अगर जिनवाणी के शब्द गुनगुना दिए, अरे बहुत ज्ञानी है, बहुत, वह सम्मान को प्राप्त हो जाता है, वह सम्यक को प्राप्त हो जाता है, समीचीन धर्म पालन करने लगता है। इसलिए तू जगन्य माता कहलाती है। फिर कहते हैं ब्राह्मणी, ब्राह्मणी जो आत्मा में स्थित होती है, इसलिए तू ब्राह्मणी कहलाती है। ब्राह्मणी और ब्रह्मचारिणी मतलब जो आत्मा में रमण कराती है वह ब्रह्मचारिणी, और जो स्वयं आत्मा में स्थिर हो जाती है वह ब्राह्मणी कहलाती है। पर की ओर झांकी नहीं रहे, स्वयं में ही गुनगुना रहे हैं, स्वयं में ही रमण कर रहे हैं, वह स्थित है। कोई भी पूछे जिनवाणी का ही गुणगान करना, वह ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी है। कोई भी पूछे, पर की ओर जाना ही नहीं। क्यों जाना इधर उधर, किसके लिए जाना? हम पर में तो बहुत भटक चुके। लोग कहते हैं हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। आपको प्राप्त इसलिए नहीं हो रहा कि आप उसमें गए ही नहीं हैं, आपने देखा ही नहीं है, आपने स्थित किया ही नहीं है। जब आप स्थित हो जाते हैं तो ज्ञान हो जाता है, और वह ज्ञान हो जाता है तो वह स्वयं में ही रमण करने लगती है, स्वयं में ही स्थित जब हो जाती है वह ब्राह्मणी कहलाती है। फिर कहते हैं श्रुत देवी कैसी है? तुझे सुन करके धारण किया जाता है, इसलिए तू श्रुत देवी कहलाती है। यानी जिनके शब्द कानों में पड़ जाएं, बहुत से कहते हैं हमें याद नहीं होता, पढ़ते याद नहीं होता, लेकिन कोई सुन लेता है तो एक बार सुनने से हमें याद हो जाता है। हम दिन भर पढ़ते हैं लेकिन सांवला जी याद नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी ने आकर दो शब्द बोल दिए हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में भर जाते हैं। अरे राजेश जी आए थे, उन्होंने जिनवाणी की स्तुति इस प्रकार की थी, यह गुणगान गाया था, वह अपने श्रुत के माध्यम से कंठ में विराजमान हो जाती है, दिमाग में विराजमान हो जाती है। जैसे कंप्यूटर में कोई बटन दबा करके किसी को फीड करना हो तो वह फीड हो जाती है, ऐसे ही यह सुन करके जो प्राप्त हो जाती है वह श्रुत देवी कहलाती है। जो द्रव्य श्रुत को भी धारण करती है, बुद्धि को भी धारण करती है। अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो आप धारण क्या करोगे?